नमस्कार, मैं विषय ज्ञानार्थी। 100 से ज़्यादा बेहतरीन बुक्स की जो हमने सीरीज शुरू की है, दुनिया के बेहतरीन राइटर्स, उनकी बेहतरीन बुक्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स को लेने का एक कारण है कि कई सारे जो टीचर्स हैं, कई सारे स्पीकर्स हैं और कई सारे ऐसे लोग जो विशेष की श्रेणी में हम रखते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि टॉप 5 बुक, टॉप 3 बुक आप क्या रिकमेंड करेंगे, तो एक कॉमन नाम कई जगह मैंने देखा और वो आता है एटॉमिक हैबिट। ये मेरी भी वन ऑफ माय फेवरेट बुक है। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ एटॉमिक हैबिट। इसमें 8 लेसन्स लिए गए हैं इस बुक से। तो पहले लेसन पे मैं आ जाता हूँ। बुक नाम है एटॉमिक हैबिट, जेम्स क्लियर की बुक है। ओवर 3 मिलियन कॉपीज, ये तो काफ़ी पुराना लिखा हुआ है। करीब 30 लाख से ज़्यादा कॉपीज उस समय भी हुई थी, अभी का तो नंबर कुछ और होगा। तो बुक में फर्स्ट लेसन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, द फर्स्ट वन इज हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। हैबिट्स जो है वो क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका, सेल्फ इंप्रूवमेंट का। इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई, उन्होंने कहा स्मॉल चेंजेस रिपीटेड ओवर टाइम्स कैन लीड टू बिग रिजल्ट्स। मतलब जो छोटे छोटे जो बदलाव हैं, देखिए बुक का जो पहला जो लर्निंग जो आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है वो क्या है? वो कह रहे हैं स्मॉल चेंजेस, बड़ी बड़ी बातें नहीं की जानी। एटॉमिक हैबिट्स जो डिस्कस किया गया उसमें उसका जो मेन सार है वो ये बताया गया कि व्यक्ति जीवन में सफल होगा, असफल होगा, लोग उसे पसंद करेंगे, लोग उसे नापसंद करेंगे, वो खुद में खुश रहेगा, दुखी रहेगा, उसका जीवन जैसा भी होगा उसमें उसका सब कुछ उसकी आदतों पर निर्भर करता है। तो जो फर्स्ट जो लेसन है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये कह रहे हैं स्मॉल चेंजेस। अगर आप अच्छी आदतें लाना चाहते हैं, जीवन बदलना चाहते हैं, तो ध्यान देना है छोटे छोटे बदलाव। आप जिस रूप में बदलाव चाहते हैं उनमें छोटे छोटे बदलाव लाने की आप कोशिश करें। रिपीटेड ओवर टाइम, वो जो छोटे छोटे जो बदलाव आप ला रहे हैं बार बार उन्हें रिपीट करें। कैन लीड टू बिग रिजल्ट्स। ये जो छोटे जो चेंजेस हैं जब बार बार रिपीट किए जाएंगे तब बड़े बदलाव आएंगे। समस्या कहाँ आती है? लोग अचानक से बड़े बदलावों को एक्सपेक्ट करने लगते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट लेसन क्या कह रहा है कि आप अपने जीवन में जो बदलाव चाहते हैं, जो अच्छी आदतें चाहते हैं, छोटे छोटे बदलाव से शुरू करिए, उन बदलावों को बार बार करिए। जब ये बार बार रिपीट होंगे तो ये बड़ा बदलाव लेके आएंगे। दूसरे लेसन पे हम लोग आ जाते हैं। एटॉमिक हैबिट की जो 8 महत्वपूर्ण लर्निंग है उनमें मैं डिस्कस कर रहा हूं दूसरी, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट। ये बुक हमें सिखाती है कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, जस्ट कंसिस्टेंट। हमें क्या होना है? कंसिस्टेंट होना है। जो छोटा सा लेसन है वो इट इज बेटर टू डू समथिंग। क्या सिखाया जा रहा है? इट इज बेटर, बेहतर क्या है? टू डू समथिंग, हम कुछ करें, स्मॉल, छोटा। बेहतर है कि हम कुछ छोटा करें कंसिस्टेंटली। और कैसे करते हैं? कंसिस्टेंटली करते हैं, करते ही रहें उसको। देन ट्राई टू डू टू मच एट वंस एंड देन गिव अप। समस्या क्या आती है? लोग छोटे छोटे बदलाव करने के बजाय, छोटे छोटे काम करने के बजाय वो क्या करते हैं? वो बहुत बड़ा कुछ करने की कोशिश करते हैं और उसमें उलझ जाते हैं और उतना काम नहीं कर पाते हैं। फाइनली ज़्यादातर लोग आप देखेंगे बड़े बड़े टारगेट लेके जो चलते हैं वो गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। बुक सिखा रही है कि कुछ बड़ा नहीं करना, कंसिस्टेंट रहें, छोटे प्रयास करें। अगली अगर हम लर्निंग पे बात करें, थर्ड वन इज फोकस ऑन सिस्टम नॉट गोल्स। ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है लोगों को। लोग कहते हैं फोकस ऑन योर गोल्स, फोकस ऑन योर एम, फोकस वेयर एवर। हम लोग बचपन से पढ़ते रहे कि अर्जुन चिड़िया की आंख, इस तरह से। एक नई बात कह रही जेम्स क्लियर की ये बुक एटॉमिक हैबिट, फोकस ऑन सिस्टम। वो कहते हैं, जेम्स क्लियर ने इस बुक में समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय गोल के। गोल तो सिर्फ रिजल्ट है, आप वहाँ तक पहुँचेंगे तब जब सिस्टम, जब प्रोसेस सही होगा। तो वो कह रहे हैं कि सिस्टम्स आर द प्रोसेसेस। सिस्टम क्या है? प्रक्रिया है, दैट लीड टू योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। सिस्टम क्या है? सिस्टम ही वो प्रोसेस है। मतलब इस तरह की व्यवस्था आपको बनानी है, उस तरह की प्रक्रिया से गुजरना है जो आपको लीड करे, जो आपको ले जाए कहाँ तक? आपके डिजायर्ड, जो आपने सोच रखा है उस परिणाम तक। गोल्स आर द रिजल्ट। गोल क्या है? सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट है, दमसेल्फ, खुद में क्या है? वो रिजल्ट्स है। व्हेन यू फोकस ऑन सिस्टम्स, जब आप सिस्टम पर फोकस करते हैं, द गोल्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। बड़ी अलग सी बात कह रहे हैं कि आप बस सिस्टम पे फोकस करिए, गोल खुद को ही टेक केयर कर लेंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है। तो फोकस ऑन सिस्टम, द थर्ड वन। तीसरी टीचिंग है इस बुक की, फोकस ऑन सिस्टम नॉट गोल्स। एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज एटॉमिक हैबिट्स की जो फोर्थ जो लर्निंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट,
मेक योर हैबिट इरेजिस्टिबल, अपनी जो हैबिट्स हैं उनको इरेजिस्टिबल बनाइए, कहीं रेजिस्टिबल बनाइए, कहीं इरेजिस्टिबल बनाइए। किस तरह से बनाइए? उन्होंने कहा द इजियर, जेम्स क्लियर कहते हैं द इजियर इज टू डू समथिंग द मोर लाइकली यू आर टू डू इट। आसान शब्दों में इस बात को समझें, कुछ वो उसमें कुछ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जब आपके लिए आसान होंगी तो बेहतर तो आसान होगा उसे बनाए रखना, उसे करते रहना। तो वो कहते हैं कि जो अच्छे आपको जो काम करने, जो अच्छी आदतें आपको जो बनानी है, उन्हें आसान से आसान करने की कोशिश करिए, उनकी प्रक्रिया को इस रूप में रखिए कि वो काम आसानी से हो जाए। और जिन चीज़ों को आप, जिन बुरी आदतों को आप छोड़ना चाहते हैं, उनको आप मुश्किल बनाइए। मेक योर गुड हैबिट्स इजी, अपनी जो अच्छी आदतें हैं उनको क्या बनाइए? आसान बनाइए, मतलब उनकी जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाइए। कुछ इस रूप में चीज़ों को रखिए कि वो आसान होती जाएं। और अगर आपकी जो बुरी आदतें हैं उनको, उनकी प्रक्रिया जो है उनको मुश्किल बनाइए। कहने का मतलब है, उन्होंने इसमें एग्जांपल बताया, जैसे कुछ लोगों को कुछ नशे की आदत, किसी को स्मोकिंग अगर क्विट करनी है तो अपनी लाइफ स्टाइल या अल्कोहल छोड़ना है या कोई दूसरी बुरी आदत छोड़नी है, तो उन्होंने कहा अगर बुरी आदत आपको उनसे बचना है तो प्रक्रिया, अपने जीवन शैली को कुछ ऐसे बनाइए कि उनके लिए समय ना बचे, उनके लिए आप जल्दी समय न निकाल पाएँ, उतना एंगेज रहें कि उनसे बचने की संभावनाएं ज़्यादा हो। हाँ, जिन कामों को आपको करना ही करना है तो अपनी लाइफस्टाइल को कुछ ऐसे मैनेज करें कि वो चीज़ें होती ही जाएं, उसके लिए समय भी मिले, परिस्थितियां भी उस रूप में बने, अच्छे लोग भी उस रूप में आपके साथ आएँ। तो कुल मिला के वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी अच्छी आदतें जो आपको बनानी है उनके लिए आसपास का माहौल, जीवन शैली को आसान बनाइए, और जो बुरी आदतें हैं उनको मुश्किल बनाने की कोशिश करिए, अपने आप चेंजेस आते जाएंगे। नेक्स्ट लर्निंग पे अगर हम लोग बात करें, द फिफ्थ वन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक हैबिट, क्यू द बिहेवियर। क्यू मतलब जो अच्छा जो आचरण है, अच्छा उचित जो व्यवहार है, उस रूप में आने के लिए इसकी बात की गई है। हैबिट्स आर ट्रिगर्ड बाय क्यूज, आपकी जो आदतें हैं वो आपके व्यवहार के द्वारा, उचित जो आपका व्यवहार है उसके द्वारा ट्रिगर की जाती हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वहीं से ये आते हैं। तो आइडेंटिफाई द क्यूज, अपने उन व्यवहारों को पहचानिए, उनकी पहचान करिए, क्या वो आपके आचरण है, क्या वो आपका व्यवहार है, क्या वो आपकी जीवन शैली है, दैट ट्रिगर योर बैड हैबिट्स। कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको बुरी आदतों में ले जाती हैं, बुरी आदतों को ट्रिगर करती हैं। एंड देन फाइंड अ वे, उसके बाद क्या करिए? फाइंड अ वे, एक तरीका ढूंढिए, टू अवॉइड दैम और चेंज देम। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपका वो आचरण है, क्या आपका वो व्यवहार है जो आपको बुरी आदतों की तरफ ले जाता है। देन आप क्या करिए? देन आप फाइंड आउट करिए, ढूंढिए उस रास्ते को, उस तरीके को कि आप उन्हें अवॉइड कर पाएँ, उन्हें अवॉइड कर पाएँ, किसके लिए? चेंज करने के लिए। तो आसान शब्दों में ये कहें तो ये जो पांचवा जो लेसन है वो सिखाने की कोशिश क्या कर रहा है कि हैबिट्स आर ट्रिगर्ड बाय क्यूज, जो भी आपकी आदतें हैं वो आपके व्यवहार से ही बनती हैं, उसी से आती हैं। तो आपको करना क्या है? अगर आप अच्छी आदतें डालना चाहते हैं तो वो व्यवहार, वो आचरण, उन चीज़ों को पहचानिए कि किन की वजह से बुरी आदतें आ रही हैं, बनी हुई हैं, एंड देन वो तरीके ढूंढिए कि कैसे आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज बड़ा ही इंपॉर्टेंट। तो एटॉमिक हैबिट की 6th लर्निंग है, मेक इट ऑब्वियस। ऑब्वियस से मतलब जो चीज़ दिखे या सामने आए, जाहिर हो, ऑब्वियसली बोलते ना। तो द मोर विजिबल अ हैबिट इज, चीजें कैसी हो? विजिबल। अ हैबिट इज द मोर लाइकली यू आर टू डू इट। चीजें जितनी विजिबल होंगी उतनी ही संभावनाएं हैं कि आप उन्हें कर पाएंगे। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल भी यहां दिया गया, पुट योर वर्कआउट क्लोज, पुट योर वर्कआउट क्लोज आउट द नाइट बिफोर, सो यू आर मोर लाइकली टू वर्क आउट इन द मॉर्निंग। आप सुबह जब सो के उठें तो आपके सामने अगर आपके वर्कआउट क्लोज दिख रहे हैं तो ज़्यादा संभावना है कि आप वर्कआउट कर लेंगे, क्योंकि आपके उठते ही वो चीज़ आपको याद आएगी। तो ये जो चैप्टर है वो ये सिखाने की कोशिश करता है कि जो बदलाव आप अपने जीवन में पॉजिटिव चाहते हैं उससे संबंधित चीज़ों को अपने आसपास सामने रखिए, उनसे बार बार जब आपका एनकाउंटर, बार बार जब वो चीज़ें आपको दिखेंगी तो पॉजिटिव होने की संभावनाएं ज़्यादा है। वहीं इसके विपरीत दूसरी चीज़ें, अगर आपको स्मोकिंग क्विट करनी है तो कोशिश करिए कि जो आपकी सिगरेट्स हैं या जो भी बुरी आदतों की जो चीज़ें हैं वो आपके सामने ना पड़े, या आप ऐसे माहौल में ना जाएं वहाँ जहाँ उनके आने की, उनसे परिचित, उनके कांटेक्ट में आने की संभावनाएं बने। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, मेक इट ऑब्वियस। आपको जो चीज़ें करनी है, पॉजिटिव जो चेंजेस लाने हैं, उन चीज़ों के सामने रहिए, उनके उस तरह का वातावरण बनाइए कि वो चीज़ें बार बार आपके सामने आएँ।
तो होने की संभावनाएं ज़्यादा है। अगली अगर हम बात करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्टेक योर हैबिट्स। ये स्टेक मतलब व्यवस्थित रूप से एक के ऊपर एक, या व्यवस्थित रूप से आदतों को लगा देना से मतलब कुछ इस रूप में वो ये कह रहे हैं कि आदतें जो हैं आपकी वो स्टेक करिए उनको, मतलब एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी पॉजिटिव हैबिट्स को जब आप जोड़ेंगे तो रिजल्ट्स जो हैं वो आसानी से आएंगे और बेहतर आएंगे। देख लेते हैं इसको। हैबिट्स स्टेकिंग इज अ टेक्निक, वो कह रहे हैं ये भी एक टेक्निक है, वेयर यू लिंक वन हैबिट टू अनदर। आपने सेट कर रखा है हम ये करते हैं, उसके बाद ये करते हैं, उसके बाद ये करते हैं, उसके बाद ये करते हैं, तो जब चीज़ें आपकी हैबिट्स में आती हैं तो ये स्टेकिंग हो रही है हैबिट्स की। आप क्या कर रहे हैं? स्टिकिंग कर रहे हैं हैबिट्स की, एक पॉजिटिव हैबिट से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी को जोड़ते जा रहे हैं, तो संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं कि आप उन हैबिट्स को फॉलो करते रहते हैं और वो काम आपके होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट से आफ्टर ब्रश माई टीथ आई विल डू 10 पुशअप्स। कहने का मतलब ये है कि ये आपने आदत बना ली कि ये करने के बाद हम ये करते हैं, तो ज़्यादा संभावनाएं ये होती हैं कि आप उन पॉजिटिव कामों को करते ही रहते हैं। अगले की अगर हम बात करें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। 8वां और लास्ट है इस बुक में से जिन लर्निंग्स को हम लोगों ने लिया है, एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर। सेलिब्रेट स्मॉल विंस, छोटी छोटी जो विनिंग्स हैं, छोटे छोटे जो चीज़ें हैं जो आपने सोचा था कि हम ये कर लें, और जब आप उन्हें कर लेते हैं तो उनको सेलिब्रेट करने की आदत बनाइए, खुश हो जाइए उन चीज़ों के लिए कि इससे क्या होता है, व्हेन यू अचीव अ गोल, आप छोटी सी आपने कोई चीज़ सोची, आपने सिंपल सी सोचा कल हम जल्दी उठेंगे और आप उठ जाते हैं तो खुश हो जाइए, उस चीज़ को भी सेलिब्रेट करिए। छोटी छोटी चीज़ों को, नो मैटर हाउ स्मॉल, कितनी भी छोटी चीज़, आपने सोचा कि आज हम हेल्दी खाएंगे और आप अनहेल्दी नहीं खाएंगे, और आज आपने अनहेल्दी नहीं खाया, तो ये भी आपके लिए वो कहते हैं कि सेलिब्रेट करिए इस चीज़ को। देखो आप खुश हो जाइए, देखा आज हमने सोचा था कि हम कुछ अनहेल्दी नहीं खाएंगे और आज हमने नहीं खाया। आज हमने सोचा था कि आज हम छोटी सी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, हमने की। आज हमने सोचा था कि आज हम ये कोट नहीं करेंगे, आज इसको स्किप नहीं करेंगे। कई लोगों की आदत होती है ब्रेकफास्ट स्किप कर देने की, जल्दी में छोड़ देते हैं, ब्रेकफास्ट किया ही नहीं। तो कल आप एक दिन आपने सोचा कि नहीं हम कल ब्रेकफास्ट करेंगे और आपने कर लिया, उसमें भी खुश हो जाना। वो ये कहते हैं कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको सेलिब्रेट करने की आदत बनाइए, इससे आप मोटिवेट होते हैं। इससे होता क्या, सो हाउ स्मॉल इट इज़, दिस विल हेल्प यू, ये आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, स्टे मोटिवेटेड, आपको मोटिवेटेड बना रखेगा एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, और आपको आगे ले जाता रहेगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं एटॉमिक हैबिट्स। मैंने फिर बात की एटॉमिक हैबिट्स को, अगर हम बात करें तो दुनिया में मैं कई सारे लोगों को, कई सारे, आज सोशल मीडिया का टाइम है, हम लोग देखते रहते हैं, कई सारे लोग जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, जो भी अच्छे लोग, जो स्पीकर्स हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपके फेवरेट बुक्स क्या हैं, 3 फेवरेट बुक्स, 5 फेवरेट बुक्स, तो कॉमन सबसे ज़्यादा जो नाम सुनाई देता है वो सुनाई देता है एटॉमिक हैबिट्स। इंपॉर्टेंट बुक्स, हम 100 से ज़्यादा बुक्स को डिस्कस कर रहे हैं, इस सीरीज़ में जुड़े रहिए, अच्छे बुक्स के साथ फिर मिलेंगे।